हे गाइस, हेलो एवरीवन। पार्ट वन ध्यान से सुनिए। हाँ यस, 4-5 जुलाई का पार्ट 1 ध्यान से सुनिए, बहुत ड्यान से। और पार्ट 2 मैं इवनिंग में कर दूँगी। हालांकि मैं कल इंग्लिश का वीडियो करने वाली थी, लेकिन फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कुछ ड्यू टू सम बिजीनेस मैं आपको ये इंग्लिश का वीडियो नहीं दे पाई हूँ। ये वादा रहा आज कल में जब भी, यानी आज तो पार्ट 2 करना पड़ेगा मुझे, तो आज का तो कोई चांस नहीं है। पर कल, हाँ यस, कल या परसों मैं इन दोनों दिन में से कोई भी निकाल कर वक्त आपको अंग्रेज़ी का वीडियो, कम्युनिकेशन स्किल्स का वीडियो करके दूंगी। तो इट्स माय प्रॉमिस, डोंट वरी अबाउट इट। फास्ट शुरू करते हैं। पार्ट 1 सुनेंगे आप 4-5 जुलाई का। QCL को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, नए लोग जो हैं, और बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे कि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया गया है? तो ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस ये कब मनाया गया है? तो 3 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 3 जुलाई को। 2 जुलाई को हमने आपको बताया था राष्ट्रीय खेल पत्रकार यानी स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और हमने आपको 1 जुलाई को 3 डेज़ बताए थे, डॉक्टर्स डे और नेशनल CA डे, और एक और बताया था आपको कौन सा, नेशनल पोस्टल डे। तो ये भी बताए थे तीनों। ये सब आप 1st, 2nd, 3rd के याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। ये किस खेल से संबंधित प्लेयर हैं? तो सीमा पुनिया ये डिक्शन थ्रो से रिलेटेड प्लेयर है और इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ग्रुप के CEO के पद से इस्तीफ़ा दिया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जिम वाइडस्ट। जिम वाइडस्ट ने अभी रिज़ाइन किया है। जिम वाइडस्ट इन्होंने रिज़ाइन किया है IBM के CEO के पद से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने अभी किसानों के लिए मौसम की पहले से ही जानकारी और कृषि संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि। पहले जो था एक जो है किसान मित्र पोर्टल और वेबसाइट पर किसानों को कृषि संबंधित जानकारी और मौसम संबंधित जानकारियाँ मिलती थी, लेकिन अब ये जो आत्मनिर्भर कृषि है, कौन सा, आत्मनिर्भर कृषि, इस ऐप पर किसानों को मौसम की पहले से ही जानकारी मिल जाएगी, जिसके हिसाब से वो अपना निर्णय ले सकें कौन सी फसल बोनी है, कब जुताई करनी है, कब नराई करनी है, कब क्या करना है ना, कौन सा क्या पानी लगाना है, नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें। तो ये पहले से मौसम की जानकारी और कृषि के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब उनको आत्मनिर्भर कृषि पर मिल जाएगी। वैसे हमारे प्रेजेंट टाइम के कौन हैं? कृषि मंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री। तो मैं आपको बहुत बार बताती रहती हूँ, बताइए कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ओफो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी नेटट्रैक्स, क्या बोल रही हूँ मैं, नेटट्रैक्स, ये एशिया का सबसे लंबा, अभी एशिया का सबसे लंबा ये ब्रिज बना है नेटट्रैक्स। ये किस शहर में, भारत के किस शहर में बनाया गया है? तो इंदौर में। जी हाँ, ये 11.3 किलोमीटर्स का ये ब्रिज है, 11.3 किलोमीटर्स, और ये इंदौर में बनाया गया है। और इस पर होगा क्या कि न्यू व्हीकल्स जो आते हैं उनकी टेस्टिंग होगी। न्यू व्हीकल्स टेस्टिंग के लिए ये 11.3, ये 1000 एकड़ में बना हुआ है। कितने में? 1000 एकड़ में। तो क्या नाम है इसका? नेटट्रैक्स, इंदौर में बना है। इंदौर क्लीन इंडेक्स 2021 और 2019 तीनों में टॉप पे रहा। यानी आप बस एक चीज़ याद रखिए, नगर निगम प्रदर्शन इंडेक्स जो था उसमें इंदौर टॉप पे है, ये पूछा जा सकता है। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे, ठीक है। जस्ट सेकेंड,
एक मिनट, मेरा मुझसे गलती हो गई है। ऑडियो लैब वो एक्चुअली मैंने मोबाइल ऐसी जगह पे रख दिया था कि वो स्लिप होकर नीचे गिर गया, तो इसीलिए वो आपका जो रिकॉर्डिंग फोकस है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, उसमें ख़राब हो गया वो। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी केयरफुली रख दिया है। तो चलें आगे चलें, केयरफुली रख के मैं रिकॉर्डिंग, आज मैंने होल्ड नहीं किया, हैंड में कैरी नहीं किया, मैंने आज थोड़ा सा उसे जो है एक स्टैंड पे रख रखा था। चलें खैर, हम आगे चलते हैं। आपको पता है, आपने एक 4 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि अभी उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कौन? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने कल ही शपथ ली। एक्चुअली मैं ये न्यूज़ आपको परसों बताना चाहती थी, तो फिर मैंने सोचा शपथ ग्रहण हो जाए, ओथ ले लें तो फिर बताऊंगी। तो कल मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया, तो कल मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, तो आज बता रही हूँ। अभी परसों न्यूज़ पढ़ी होगी, हाँ आपने, परसों कि वो आज यानी कल जो गुजरा है, कल के दिन शपथ लेंगे। तो कल उन्होंने ले ली है शपथ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं। जो रानीखेत के पास जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, हल्द्वानी में पॉलिनेटरी पार्क बना है, फर्स्ट पॉलिनेटरी पार्क ऑफ इंडिया, आपको बताया ना। और पहला स्मृति वन भारत का कहाँ बना है? उत्तराखंड में। पहला लाइकिन पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। और फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ इंडिया कहाँ बना है? रानीखेत में। नैनीताल में मॉस्क गार्डन। चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही है, पुष्कर सिंह धामी हो गए। और उत्तरकाशी में क्या बना है? लेपर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व सेंटर, ये बना है ना उत्तरकाशी में। अच्छा, देहरादून में क्या है? एक जो है चल रहा है हेवन इन 100 डेज प्रोग्राम, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ सौंग डैम है, सूर्यधर झील है, और यहाँ पर ही देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, देहरादून किसकी? उत्तराखंड की। और यहीं पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इसी ने मंकीज़ का सेंसस करवाया था हरियाणा में, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने, गैरसेंट समर कैपिटल है, बताया ना आपको। और नैनीताल में ही जो है मॉस्क गार्डन बना है। नैनीताल में ही उत्तराखंड का जो है उच्च न्यायालय है ना। तो ये तमाम बातें हैं। वैसे मैंने आपको जो यहाँ का जो ई ग्रंथालय है, होप पोर्टल है, दृष्टि ऐप है, गोल्डन बर्ड विंग है, यहाँ के जो हरेला और जो फूलदेही, ये सभी महोत्सव हैं। यहाँ फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क्स हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको, यहाँ की क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन हैं, सब बता रखे हैं। तो ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा। अब चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की है? तो हेल्थ एटीएम ये उत्तर प्रदेश बना रहा है, उत्तर प्रदेश लगा रहा है। लखनऊ में ऐसा अभी योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कस्बों में, शहरों में और छोटे छोटे गाँवों के आसपास भी हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट को देखा और उससे देखा कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। इससे क्या होगा, लोग छोटे मोटे चेकअप्स अपने करवा सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्ष लगाने का भी बड़ा लक्ष्य पूरा कर लिया है, और वो अपना पूरा लक्ष्य कर रहे हैं वृक्षारोपण का, काफ़ी बड़े पैमाने पे लगा लिए हैं वृक्ष। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, आपको बताया था, फटाफट लिख के बताइए, परसों ही बताया है। यहाँ के जो डीजीपी बने हैं वो कौन बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के? तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैंने परसों आपको बताया है। तो ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नवीन छतरी रोजगार योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सब यहाँ पे चल रही हैं। काला नमक चावल महोत्सव यूपी में ही मनाया जाता है। पिंक बूथ महिलाओं के टीकाकरण, कोविड टीकाकरण के लिए स्थापित किए। स्पेशली सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है महिलाओं के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है। क्या ये प्रोडक्ट है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
और वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तो प्रोडक्ट को मिला मत दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये सब फेमस है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर और कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर के बारे में बता दिया, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और एमपी को भी हैंडल कर रही हैं, ठीक है, लालजी टंडन जी की जब से डेथ हुई है उसके बाद से। और यहाँ पर कौन है, क्या मनाया जाता है, एक मिनट, यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में अभी भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है, नेपाल के साथ, यानी हेल्थ रिसर्च सेंटर्स, हाँ, हेल्थ रिसर्च को लेकर एक बड़ा एमओयू साइन किया है नेपाल के साथ अपने भारत ने। भारत और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, सूर्यधर, एक मिनट, सूर्यधर तो वो झील है देहरादून में जो बताइए, तो सूर्य किरण ये डिफेंस एक्सरसाइज है। और नेपाल की केपी शर्मा ओली ये प्राइम मिनिस्टर, और वीडी भंडारी प्रेसिडेंट, काठमांडू कैपिटल, और नेपाली रुपया ये करेंसी है, क्या है, करेंसी है, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आदिवासी अधिकारिता कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, लॉन्च किया है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। ये क्या है जो मैं कह रही हूँ, ये आदिवासी अधिकारिता प्रोग्राम्स, तो ये है आदिवासी अधिकारिता प्रोग्राम। ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी विधानसभा का क्षेत्र है तेलंगाना ने शुरू किया है, तेलंगाना में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें से 100 ट्राइबल्स को चुना जाएगा और उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, तो आदि अधिकारिता प्रोग्राम ये तेलंगाना राज्य सरकार ने। यहाँ कानुमा, बटुकम्मा और नागो जात्रा ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर कंवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर क्या है, ये जो है महावीर हरिना वनस्थली, मृगावली और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी ये 3 नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर अभी फ्लिपकार्ट के साथ तेलंगाना राज्य सरकार ने ड्रोन समझौता किया था ताकि कोरोना वायरस की दवाएं घर घर डिलीवर की जा सकें। हेमा कोहली यहाँ की चीफ जस्टिस है, सभी चीफ जस्टिस बताए हैं, रिवाइज़ कीजिए, उत्तराखंड हो या यूपी हो या कोई भी हो, मैंने बता दिए हैं आपको, वीडियो बनाया है। तो हेमा कोहली एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स हाई कोर्ट्स में, तो एक किसी भी उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला ये मुख्य न्यायाधीश हैं हेमा कोहली, जो तेलंगाना राज्य यानी तेलंगाना हाई कोर्ट की हैं, ठीक है, हैदराबाद कैपिटल है यहाँ की। और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये यहाँ की गवर्नर हैं। और साथ ही बता दूं कि इन्होंने पुडुचेरी को भी संभाल रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं वहाँ की, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया, तो ये अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड और इनका भी निधन हो गया। आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बुक्स रिवाइज करनी है और जो अमेरिका के फैक्ट्स बताती हूँ, कल परसों का वीडियो सुनिए, उसमें से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अशोक लीलैंड की एक वाहन शाखा, कौन सी वाहन शाखा है अशोक लीलैंड की, स्विच टू मोबिलिटी का सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं एनडी पामर, अशोक लीलैंड की स्विच मोबिलिटी वाहन शाखा के एनडी पामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन नेवी ने अपनी 7वीं संगोष्ठी का समापन कहाँ किया है, तो फ्रांस में समापन हुआ है भारतीय नौसेना की 7वीं संगोष्ठी का, फ्रांस में। पेरिस कैपिटल है, पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का है और किसका है, यूनेस्को के अलावा FATF का है। आपने तो बताया ही नहीं, FATF का पूछा था तो आप लोगों ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी है और इसके जो है मार्कस प्लेयर ये इसके हेड है और 1989 में ये बना था, ठीक है, FATF, तो ये याद रखना। और यहाँ पर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स का भी हेडक्वार्टर है,
ठीक है। और यहाँ पर OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर है। तो कितने सारे हेडक्वार्टर। और मैंने एक और बता देती हूँ, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलें आगे। हाँ, और ये फ्रांस में हुआ है 7वीं संगोष्ठी का समापन। तो पेरिस के बारे में तो बता दिया। और सुन लीजिए, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है और यूरो यहाँ की करेंसी है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किस स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, क्वेश्चन मैंने तो गलत ले लिया है, थोड़ा सही कर देती हूँ। किस स्पेस एजेंसी ने अभी पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लिया है? ये नियुक्त कर लिया है, निर्णय नहीं, नियुक्त कर लिया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी पहले हैंडीकैप जो स्पेस क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे यात्री को, बहुत कुछ कहते हैं, कई वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो स्पेस के जर्नी के लिए पहले दिव्यांग हैं, पहले डिफरेंटेबल पर्सन को अपॉइंट कर लिया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में हुपर रिच लिस्ट इंस्टाग्राम 2021 में टॉप पर कौन रहे हैं? तो विराट कोहली। ये जो हुपर रिच लिस्ट होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो करवाती हैं, तो वो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं या उनके एड्स करते हैं, तो उसका पैसा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमाई करने वाले, या बल्कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बने हैं विराट कोहली, जो हुपर रिच लिस्ट इंस्टाग्राम 2021 में टॉप पे रहे हैं। समझ में आ गई आपको बात? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, उत्तराखंड में अभी 150 दिन का मनरेगा रोज़गार कर दिया गया है, 100 दिन से बढ़ाकर। और एक और बात याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जो है पहला वन चिकित्सा केंद्र भी खोला गया था, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश की एक बात और याद रखना, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। और आपको क्या बताया जाए, तो आज के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो हो गए हैं, तो और क्या बताऊं मैं आपको। तो मेरा ख़्याल से मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, तो इनफ हो गया है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में मिलते हैं रात में। अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।